सकाम और निष्काम। प्यार से बोलो। कौन सी भक्ति है? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, सकाम और निष्काम। सकाम का अर्थ क्या है जानते हैं आप? नहीं जानते। सकाम का मतलब है कि आप मंदिर जा रहे हैं, कथा सुनने आ रहे हैं, माता रानी के मंदिर जा रहे हैं, भोले बाबा के मंदिर जा रहे हैं, लेकिन साथ में कामना को लेकर के जा रहे हैं। आजकल के लोग मंदिर जाते तो यही करते हैं, भगवान के पास गए, एक लोटा जल चढ़ाया और उसके बाद में अपनी पूरी बात मांग लिए। हे भगवान, हमारे घर में धन आए, पैसा आए, गाड़ी आए, बंगला बन जाए, हमारे परिवार को सुखी रखना, पूरी बात हम भगवान को बताते हैं। अगर हमारा ये वाला इच्छा पूरा हुआ ना तो अगले महीना 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। देखो, मांग भी लेते हैं और लालच भी दे के आते हैं। दे भी रहे तो भगवान को दे रहे। भगवान को कहते हैं हम 21 नारियल चढ़ाएंगे, 2 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। देखिए, भगवान को क्या लालच देना, क्योंकि भगवान का ही तो सब कुछ है। देखो, आप किसी के जन्मदिन पर जाओ, किसी के जन्मदिन पर आप जाओ, सब वहां अच्छा गिफ्ट लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आपने कुछ ले नहीं गए और आपने उसके घर को देखा, एक सुंदर सा पेंटिंग, सुंदर सा तस्वीर उसके घर में लगा था, आपने उसी को निकाला और पैक करके जिसके जन्मदिन पर आप गए उसको गिफ्ट कर दिया। बाद में जब वो देखेगा पता तो चल ही जाएगा, ये तो मेरे ही घर में था। उसका वस्तु उसी को आप दे रहे हैं और फिर कह रहे हमने तुम्हें दे दिया। ठीक उसी प्रकार होगा जब आप भगवान को कहोगे 2 किलो लड्डू देंगे। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं, जो है सब भगवान का है। इस भाव से जाओ, फिर भगवान को कुछ चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं। देखो, भगवान कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगते। भगवान ये नहीं कहेंगे कि मुझे सोने का हार चढ़ा दो, हीरे का मुकुट चढ़ा दो तो मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा। नहीं, भगवान के सामने हमारा औकात क्या है? कुछ भी नहीं। तो भगवान से कभी ये मत कहो कि हमारा ये काम होगा तो ये देंगे, वो देंगे। 1 लोटा जल चढ़ा देंगे तो भोले बाबा खुश हो जाएंगे। 1 पत्र तुलसी चढ़ाएंगे तो हमारे गोपाल जी खुश हो जाएंगे। बेलपत्र चढ़ाने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन साथ में भक्ति का होना जरूरी है। सकाम भक्ति उसे कहते हैं जब आप कामना लेकर के मंदिर जाते हैं, भगवान हमारा ये कर दो, वो कर दो, ये सब हमें चाहिए। और निष्काम का अर्थ है आप भगवान से कुछ भी नहीं मांग रहे। अब आप बताइए, ये 2 भक्ति में, सकाम और निष्काम दोनों भक्ति में फायदा कौन से वाले में हो रहा है? आप बताइए। निष्काम में। निष्काम में तो कुछ मांगना ही नहीं है, तो कैसे फायदा दिख रहा है आप लोग को? हाँ, ऑटोमेटिक हो जाता है। वो इंस्टेंट वाला प्रोसेस है ना, तुरंत हो जाता है। प्यार से बोलो। अरे जोर से बोलो ना। चलिए, ऑटोमेटिक हो जाता है। कितना अच्छा आप लोग का दिमाग है। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। अब ध्यान से सुनिएगा। सकाम भक्ति का अर्थ होता है कामना के साथ में भगवान के मंदिर जाते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें मांगते हैं। निष्काम का अर्थ है जहां पर किसी भी प्रकार की कामना नहीं। भगवान, हम आपके मंदिर आए तो मेरी कोई मांग नहीं, मैं अपने तरफ से आपसे कुछ भी नहीं मांगता, बस देना हो तो शुद्ध भक्ति दे दो, देना हो तो केवल अपना प्रेम प्रदान कर, बस इतना मांग सकते हैं। और मुझे तो लगता है जब मंदिर जाओ बड़े मुश्किल से दर्शन मिलता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में भीड़ इतना रहता है, बड़े मुश्किल से दर्शन मिलता है। वो 2 घड़ी 2 पल भगवान को प्रेम से निहारो, इतना प्रेम से देखो कि भगवान को भी मन करे आपके पास में आने का। आप कभी वृंदावन गए हैं? गए हैं? बांके बिहारी जी के दर्शन किया?
आपने देखा होगा बार बार वहां पर पर्दा लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे बांके बिहारी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, अगर भक्त भगवान को निरंतर देख ले तो भगवान उसके साथ में चले जाते हैं, उसके साथ में ही चले जाते हैं। इसलिए पुजारी जी लोगों ने, वहां के गोसाई लोगों ने ये नियम बनाया है कि भगवान का और भक्त का बहुत देर तक नजर ना मिले। कंटिन्यू देखता रहा भक्त तो भगवान उसके पास चले जाएंगे, साथ चले जाएंगे, इसीलिए पर्दा लगाया जाता है। दूसरा कारण, भगवान इतने प्यारे हैं, नजर ना लगे इसलिए भी लगाया होगा। तो भगवान से जब भी मिलने जाओ, मंदिर जाओ, तो प्रेम से 2 पल निहार लो, देख लो, दर्शन करो और उनको प्रणाम करके आओ। जब मांगने लग जाओगे तो दर्शन छूट जाएगा। प्यार से बोलो, थोड़ी देर में क्या क्या मांगोगे, हे भगवान जल्दी से गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, है ना? पूरी बात कह ही नहीं पाओगे, धक्का खा लोगे। जोर से बोलो ना, राधे राधे, और जोर से बोल दो ना, राधे राधे। तो भगवान से कुछ मत मांगो, क्योंकि मुझे लगता है मांगने से सिर्फ उतना मिलता है जितना आपने मांगा है। न मांगने से वो मिल जाता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक मिल जाता है। प्यार से बोल दो ना, राधे राधे। एक बार एक छोटा सा बालक था, अपनी माँ के साथ में दुकान गया, बाजार गया, और माँ को बहुत सारे घर के रसोई के सामान खरीदना था, आटा, चावल, दाल आदि। तो दुकान में जैसे गए तो वो बच्चा जब से गया एक चॉकलेट के डिब्बे पर देख रहा था, टॉफियों को देख रहा था। तो दुकानदार ने कहा कि बेटा तुम्हें अगर चॉकलेट खाना है तो ले लो, अपने हाथ से निकालो। तो बच्चा कुछ बोला नहीं, ना अपने हाथ से निकालता है, चुपचाप खड़ा रहा। जब माँ ने पूरी शॉपिंग कर ली, अंतिम में जाकर के दुकानदार ने उस बालक को देखा, वो बालक वही डिब्बा में देख रहा था। तो दुकानदार ने अपने हाथों से चॉकलेट को निकाला, ढेर सारे टॉफी को निकाला और उस बालक को दे दिया। बालक ने अपने दोनों हाथ में ले लिया, उसका हाथ भर गया, दोनों हाथ भर गए। अब जैसे वहां से वापस आ रहे थे, माँ ने पूछा, जब वो अंकल कह रहे थे अपने हाथ से निकालो तो तुमने क्यों नहीं निकाला? तो उस समय वो बालक कहता है, माँ मुझे टॉफी तो चाहिए था, अगर मैं अपने हाथ से निकालता तो मेरा छोटा सा हाथ और एक हाथ से निकालता तो कम से कम 2-4 टॉफी आते, लेकिन उस अंकल ने अपने दोनों हाथ से, मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाला, उन्होंने दिया, दोनों हाथ से अपने एक बड़े से हाथ से निकाल के दिया तो मेरा दोनों हाथ भर गया। प्यार से बोलो, इसलिए मांगने से सिर्फ उतना मिलता है जितना आपने मांगा है, जितना बड़ा आपका पात्र है। नहीं मांगने से आपको वो मिलेगा जितना आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।